नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, यूनिट 4 का 2 वीडियो लेक्चर बीएससी फाइनल में डला हुआ है, तो जिसको कि हमने आपके प्लेलिस्ट में डाल दिया है प्यारे बच्चों, है ना। उसमें जा कर के देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। अभी बीएससी सेकेंड ईयर का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें देखिएगा, तो आपको 2 वीडियो लेक्चर मिलेगा उसमें यूनिट 4 का। और यूनिट 5 मैं अभी बताने वाला हूँ। एक्चुअल बच्चों, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, है ना, चैप्टर वाइज अलग अलग है। यही चीज़ सीजी में बीएससी फाइनल ईयर में यूनिट 2 है आज जो बताने वाला हूँ, और इसके पहले जो चैप्टर है यूनिट 4 वह यूनिट 1 है। लेकिन यही दूसरे यूनिवर्सिटी में यूनिट 4 और यूनिट 5 है, जो कि सेकेंड ईयर में है। ठीक है, टॉपिक सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसका जैसा जैसा टॉपिक आ रहा है, जैसा जैसा उसमें आपको, है ना, यूनिट वाइज देख रहे हैं, तो उसको पढ़िएगा, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम रिंग थ्योरी, है ना, देखते हैं। रिंग सिद्धांत क्या है, वलय सिद्धांत, है ना, ये अपने को देखना है प्यारे बच्चों। आइए देखें बच्चों, आपने इसके पहले आबिली समूह पढ़ा है। देखो, सबसे पहले यहां पर ये देखिएगा, वलय या रिंग क्या है। बहुत ही सिंपल, यदि आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है तो रिंग थ्योरी बहुत ही सरल है प्यारे बच्चों। क्या करना है, देखिए, आपको मालूम है आबिली समूह क्या होता है। आबिली समूह होता है जो संवरक गुणधर्म का, साहचर्य का, तत्समक का, प्रतिलोम का, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हम उसी को तो कहते हैं आबिली। सामी समूह किसको कहते हैं मालूम है ना, जो जीवन और जीटू का पालन करे उसको सामी समूह कहते हैं। ठीक है, अर्ध, अर्ध सामी मतलब अर्ध। ठीक है, तो चलिए देखें, मान लेते हैं बच्चों R प्लस इंटू एक बीजी संरचना है, जहां पर R क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। तब R प्लस इंटू एक वलय कहलाएगा यदि निम्न अभिगृहित को संतुष्ट करता है। इसके लिए आपको मेन क्या याद रखना है, R1 R प्लस एक आबिली समूह, तीन चीज याद रखें। अब आबिली कह दिए तो आपको तो मालूम है क्या है भाई, R प्लस है मतलब योग संवरक। योग संवरक क्या होता है, मान लो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए बी बिलोंग्स टू आर, सब में तो वही यूज कर रहे हो, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। ये देखो प्लस योग संवरक, ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी बिलोंग्स टू आर। योग साहचर्य ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बस चेंज करना है। फिर योज्य तत्समक, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए एक तत्समक अवयव 0, ए के लिए 0, प्लस के लिए 0 होता है। 0 बिलोंग्स टू आर का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए प्लस 0 इज इक्वल 0 प्लस ए। R14 योज्य प्रतिलोम, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए एक योज्य प्रतिलोम माइनस ए बिलोंग्स टू आर का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल 0 इज इक्वल माइनस ए प्लस ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। क्रम विनिमय, मान लो ए बी बिलोंग्स टू आर है तब ए प्लस बी इज इक्वल कितना, बी प्लस आर। यानी ये क्या हो गया, आर, है ना, आर प्लस आबिली समूह हुआ। दूसरा क्या होना चाहिए, देखो आर इंटू एक सामी समूह होना चाहिए, यानी R1 और R2, कहने का मतलब गुणन संवरक और गुणन साहचर्य। संवरक तो वही है, साहचर्य भी वही है, भाई गुणन लगाना है। तीसरा वितरण नियम, तो वितरण नियम में क्या होगा, वाम वितरण नियम और दक्षिण वितरण नियम। वाम से यानी लेफ्ट से हम ए का गुना किए तो ए डॉट बी, है ना, ए इंटू बी, ए इंटू सी, और यही लेफ्ट राइट से गुना करेंगे, ये देखो, है ना, तो बी डॉट ए, सी डॉट ए। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, रिंग होने के लिए आपको तीन चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, R प्लस आबिली समूह, आबिली कह दिए मतलब पांचों कंडीशन। दूसरा R इंटू सामी समूह, सामी समूह कह दिए मतलब R1 R2, गुणन संवरक और गुणन साहचर्य। और तीसरा वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम में दोनों कीजिएगा, वाम वितरण और दक्षिण वितरण नियम प्यारे बच्चों। बस इतना याद रखिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो तत्समक वलय किसको कहेंगे, भाई वलय तो है लेकिन यहां पर गुणन तत्समक और सेटिस्फाइड करे। देखो वलय तो है लेकिन गुणन तत्समक और आ जाए, ए इंटू वन इज इक्वल 1 इंटू ए,
तो हम इसको क्या कहेंगे, तत्समक सहित वलय कहेंगे प्यारे बच्चों। क्रमइनमेय वलय किसको कहेंगे, एक वलय आर जिसमें गुणन क्रमइनमेय हो। अब देखो वलय तो है, यानी आर प्लस आबिली समूह है, आर इंटू सामी समूह है, आर वितरण नियम का पालन करता है, उसके ऊपर में और क्या हो रहा है, इंटू के लिए क्रमइनमेय नियम का पालन हो रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे, क्रमइनमेय वलय कहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो उपवलय सबरिंग क्या होता है, मान लो एस वलय आर प्लस इंटू, है ना, एक रिक्त समुच्चय है, एस वलय आर का क्या है, एक रिक्त उपसमुच्चय है, तब एस एक उपवलय कहलाता है। यदि एस स्वयं एक वलय है, और वलय के लिए स्वयं एक वलय के लिए क्या होता है भाई, स्वयं वलय है, और दूसरा चीज ये स्थिर होना चाहिए, यानी ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, और ए बिलोंग्स टू एस बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज ए इनटू बी बिलोंग्स टू एस। कहने का मतलब ये क्या हो गया, योग संवरक और गुणन संवरक हो गया प्यारे बच्चों। तो देखो एस एक अरिक्त समुच्चय है, एस क्या है, आर का एक अरिक्त समुच्चय है, तब एस एक उपवलय कहलाएगा यदि ए स्वयं एक वलय का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है ना, बस इसी ढंग से आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पूर्णांकी प्रांत, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, सब थोड़ा थोड़ा अंतर है बच्चों, एक तैयार करोगे सब तैयार हो जाना है। अब देखिए मान लो डी अरिक्त समुच्चय है, तब डी प्लस एक पूर्णांकी प्रांत कहलाएगा यदि निम्न अभिगृहित संतुष्ट होगा। अब अभिगृहित में पहला मेन याद रखना है, डी प्लस आबिली समूह है। ये देखो अब डी प्लस आबिली समूह है तो मैं नहीं लिख रहा हूं इसको, I11 I12 I13 I14 I15 इसको कहेंगे संवरक साचार्य तत्समक प्रतिलोम और क्रमइनमेय। I2 डी इंटू इकाई सहित, अब देखो इकाई तत्समक भी आ जाएगा, इकाई सहित बोल रहा है मतलब सामी समूह तो है, मतलब क्या क्या हुआ इसमें, गुणन संवरक हुआ, गुणन साचार्य हुआ और गुणन तत्समक हुआ। और I3 वितरण नियम, वाम वितरण और दक्षिण वितरण, और एक एक्स्ट्रा यहां पर आया I4 डी शून्य भाजक रहित है। शून्य भाजक रहित किसको कहते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल 0 इंप्लाइज ए इज इक्वल 0 और बी इज इक्वल 0। बच्चों थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, बाकी आप वैसे ही राइट कर सकते हो, यही पूर्णांकी प्रांत होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्षेत्र सेम चीज वही है। देखो मान लो एफ एक रिक्त समुच्चय है, तब ए प्लस इंटू एक क्षेत्र कहलाता है यदि निम्न अभिगृहित संतुष्ट। तीन चीज याद रखो बस, ए प्लस आबिली समूह पांचों कंडीशन होगा प्लस के लिए, एफ इंटू आबिली समूह पांचों कंडीशन होगा इंटू के लिए, वितरण नियम वाम वितरण और दक्षिण वितरण, है ना। तो शुरुआत में तैयार किया उसी को लिखना है भाई, है ना। बस यहां पर बिलोंग्स टू करोगे वो एफ आ जाएगा, वहां पर आई आ जाएगा, तो कहीं पर डी आ जाएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा चेंजिंग करना है, बाकी जो प्रोसीजर है वही है प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है प्लस आबिली समूह है, पिंटू आबिली समूह है, वितरण नियम का पालन होता है। ये देखिएगा वलय समाकारिता, आपको मालूम है समाकारिता, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, आइसोमॉर्फिज्म, है ना। एफ जी से जी में जेडेस में क्या करता है, संयोजनों को परिरक्षित रखता है, जानते हो ना। बस वही चीज यहां पर है, वलय के अंतर्गत है वलय अंतरक्षेपी समाकारिता, रिंग होमोमॉर्फिज्म इंटू, मान लो आर प्लस इंटू और आर डेस प्लस डेस इंटू डेस दो वलय है, तब एक प्रतिचित्रण एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डेस। अंतरक्षेपी है, देखो अंतरक्षेपी है और समाकारिता है, तो अंतरक्षेपी समाकारिता कहलाएगा। यह दोनों के लिए आएगा, प्लस और इंटू के लिए देखो, इधर प्लस तो इधर डेस, प्लस डेस इधर इंटू तो इधर इंटू डेस, ये देखो दोनों के लिए अलग अलग। ये देखिए यहां पर, तो यदि ऐसा कंडीशन हमको मिले तो हम कहेंगे इसको वलय अंतरक्षेपी, और यही आच्छादक हो जाए तो इसको हम कह देंगे वलय आच्छादक समाकारिता। ठीक है, कंडीशन तो वही है। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से अब देखो वलय तुल्यकारिता, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, मान लो आर प्लस इंटू आर डेस प्लस डेस इंटू डेस दो वलय है, तब एक प्रतिचित्रण एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डेस एक वलय तुल्यकारिता कहलाता है। कब कहलाता है बच्चों, भाई तुल्यकारिता के लिए तो आप तो जानते हो क्या होना चाहिए, एफ इकाई की होना चाहिए, एफ आच्छादक होना चाहिए, एफ संयोजनों को परिरक्षित रखता है। तो सेम चीज यहां पर एफ इकाई की है, एफ आच्छादक है, एफ वलय समाकारिता है, और वलय समाकारिता के लिए आप कंडीशन आपने देखा अंतरक्षेपी और आच्छादक के लिए। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे, रिंग आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे, वलय तुल्यकारिता कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन वलय समाकारिता पर प्रमेय है। यदि एफ वलय आर प्लस इंटू से वलय आर डेस प्लस डेस इंटू डेस में एक समाकारिता है, तो एफ जीरो इज इक्वल जीरो डेस और एफ माइनस ए इज इक्वल माइनस एफ ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मान लो
इफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डेज, वलय समाकारिता है, तब हमें सिद्ध करना है इफ 0 इज इक्वल 0 डेज। इसके लिए हम लेकर के चलते हैं a बिलोंग्स टू r, तब if a बिलोंग्स टू कितना होगा r डेज। अब इसमें हम मान लेते हैं इसको fa लिखने के बजाय fa को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a डेज। चलो, r में तत्समक हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, a प्लस योज्य तत्समक ना, a प्लस 0, यहां पर क्या होगा a प्लस 0, a इज इक्वल 0 प्लस a। अब हम इसमें क्या लेते हैं, एफ a प्लस 0 a, यहां पर आ जाएगा एफ ए, सॉरी एफ ए और एफ 0 प्लस a। इसमें हम लेते हैं बच्चों एफ वलय समाकारिता है ना, समाकारिता है, तो एफ ए प्लस डेस f0, एफ ए f0 प्लस डेस एफ ए। एफ क्या है, वलय समाकारिता है। यहां से आप क्या कीजिएगा, ए डेस प्लस डेस f0, ए डेस f0 और ये हो जाएगा प्लस डेस ए डेस, इसकी जगह माने हैं। अब यहां पर ये देखिएगा, इसके लिए ध्यान देना, f0 और इसमें ये देखो कंपेयर करो, हम देखें यहां पर तो f0 के जगह क्या आ गया, इसके लिए r में 0 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, a डेस प्लस डेस, इसको कह देंगे 0 डेस, a डेस इज इक्वल 0 डेस प्लस डेस, ये हो गया a डेस, जहां 0 डेस की जगह आ गया कितना, f डेस, सॉरी f0। तो इस प्रकार सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार आपने पाया f0 इज इक्वल 0 डेस। ठीक, अब दूसरा हमको सिद्ध करना है, दूसरा हमको सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है, f माइनस ए इज इक्वल माइनस एफ ए। चलो, f माइनस ए इज इक्वल माइनस एफ ए, तो इसको लेकर के चलते हैं r में प्रतिलोम, r में प्रतिलोम क्या लोगे इसका, a प्लस माइनस ए इज इक्वल 0 इज इक्वल एफ माइनस, सॉरी इसके लिए लेंगे माइनस ए प्लस ए। अब एफ लगा देंगे, चलो इसमें एफ ए प्लस माइनस ए इज इक्वल f0 इज इक्वल एफ माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस ए। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, एफ ए प्लस डेस एफ माइनस ए इज इक्वल f0 f0, ये हो जाएगा एफ माइनस ए प्लस डेस एफ ए। अब एफ ए हमारे पास कितना है, ए डेस प्लस डेस एफ माइनस ए, यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डेस एफ माइनस ए और प्लस डेस एफ माइनस माने एफ ए, सॉरी ए डेस। अब प्रतिलोम की परिभाषा लगाइएगा, तो यहां पर क्या पाइएगा, प्रतिलोम डायरेक्ट में लिख देता हूं ना भाई, एफ में आ गया प्रतिलोम की परिभाषा से आर डेस में, तो हमको मिलेगा एफ माइनस ए के जगह में क्या रखेंगे भाई, माइनस एफ ए। यही हमको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था, बस इसी ढंग से आपको शो करना है। ठीक है, तो बच्चों कोशिश हमने किया, अभी और बहुत बाकी है इसमें, आप पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, और भी मैं कुछ कुछ देखता हूं, कल कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ देने का। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।